अगर वो समझौता ना हुआ होता तो क्या आज हमारी पहचान अलग होती? क्या हम सच में उस दिन हार गए थे, या ये लड़ाई बस एक और मोड़ पर पहुंची थी? यह कहानी 1932 के पूना पैक्ट से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को समझना, उनके संघर्षों को महसूस करना और एक निष्पक्ष सामाजिक चेतना को जगाना है। गांव का नाम था भौरगांव, समय था 1932 और कहानी शुरू होती है वहां से जहां लोग अपने बच्चों को हरिराम चौहान जैसे नाम से पुकारते नहीं थे, बल्कि वो नीचे वाला लड़का कहकर बुलाते थे। हरिराम का जन्म एक बेहद गरीब दलित परिवार में हुआ था। उसकी मां गोमती गांव के ऊंचे घरों में बर्तन मांजती और बाप ढोंडू चौहान एक कुएं के पास मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी कुएं से पानी भर लाया था जहां स्वर्ण और शुद्ध लोग पानी पीते थे। हरिराम तब 4 साल का था, पर उस दिन उसके भीतर जो मरा वो सिर्फ उसका बाप नहीं था, उसकी मासूमियत भी थी, उसकी बराबरी की उम्मीद भी। जब हरिराम पहली बार स्कूल गया, मास्टर ने कहा, ओ नीच, हाथ धोया क्या? हरिराम चुप था, उसके पास साबुन नहीं था। वो पिछली कतार में बैठा, लेकिन उस पर नजर ऐसी थी जैसे वो कोई बीमारी लेकर आया हो। एक दिन वो किताब छोड़ आया, किसी ने वापस नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं, क्योंकि उस किताब को एक अछूत ने छुआ था। मां की रातें, थाली नहीं, आंसू बजते थे। गोमती रात को आंगन में अकेले बैठती थी। हरिराम की पढ़ाई के सपने और ढोंडू की यादें दोनों उसे तोड़ते थे। मां, बाबा साहेब ने कहा है कि हम भी पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन किताबें पेट नहीं भरती। तो क्या हम सिर्फ भूख के लिए पैदा हुए हैं? गोमती की आंखों में आंसू आ गए। 1932 में गांव में अफवाह फैली, बाबा साहेब ने अंग्रेजों से कह दिया है कि दलितों को अलग चुनाव अधिकार चाहिए। पूरे गांव में सवर्ण भड़क गए। अगर ये हुआ तो कल को ये अछूत हमसे ऊपर हो जाएंगे। सरपंच ने कहा, अभी से ही ये लड़के ज्यादा बोलने लगे हैं, रोकना होगा। लेकिन हरिराम के दिल में कुछ जाग गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसके लिए लड़ रहा है, बिना डरे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। पूना में बाबा साहेब से समझौता हुआ। हरिराम ने अखबार पढ़ा, अब अछूतों को अलग चुनाव मंडल नहीं मिलेगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हम फिर से उन्हीं की मेहरबानी पर जिएंगे? क्या हमारा नाम अब भी गिनती में नहीं आएगा? उसने दीवार पर बाबा साहेब का फटा पोस्टर देखा और पहली बार आंखों में आंसू आए। नाराजगी नहीं, टूटी हुई उम्मीद थी वो। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, सूट बूट में नहीं बल्कि पैरों में फटी चप्पल, हाथ में फाइल, आंखों में आग। नाम था रघुनाथ बिस्वास। उसने गांव में मीटिंग की। हमारे नेता ने समझौता किया, लेकिन ये हमारी हार नहीं है। ये वो मोड़ है जहां हमें सोच बदलनी है। हरिराम की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं चल सकता हूं आपके साथ? चल सकोगे तो रास्ते में तिरस्कार मिलेगा, जूते भी, लेकिन नाम भी मिलेगा। हरिराम बोला, मुझे सिर्फ इंसान कहलाने का हक चाहिए, नाम नहीं। गोमती बेटे को भेजते हुए कांप रही थी। बेटा, अगर वहां तुझे कोई मारे तो लौट आना। हरिराम बोला, अगर मैं लौट आया तो फिर कोई नहीं जाएगा। माँ, तुझे ये कुर्सी से नीचा बैठना पसंद है क्या? माँ चुप। उसने बेटे की थाली में पहली बार 2 रोटियां रखी। रोती हुई बोली, जा, पर तू कुछ बदल कर लौटना। ट्रेन चली। हरिराम खिड़की से देखता रहा। माँ, गांव, मिट्टी, सब पीछे छूट गया। उसके कानों में गूंजा, हमने सिर्फ हक मांगा था, हमें फिर से समझौता दे दिया गया। पर अब की बार समझौता नहीं होगा। हरिराम अब पूना की ओर नहीं, एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सवाल है, क्या वो अकेला था? क्या वो टूटेगा, या फिर वही बनेगा वो आवाज जो 100 साल बाद भी गूंजेगी? हरिराम जब पूना पहुंचा तो लगा जैसे उसकी उम्मीदें उस स्टेशन की भीड़ में खो गईं। रघुनाथ बिस्वास ने उसे एक तंग सी झुग्गी में ठहराया। उसके साथ थे कई युवा। सबके चेहरे पर एक ही निशान था, तिरस्कार का घाव। यहाँ सब वैसे ही आए हैं जैसे तू, रघुनाथ ने कहा, टूटकर और बनने के लिए। हरिराम ने पूछा, यहाँ क्या होगा? रघुनाथ की आंखों में चमक थी। यहाँ से हम आवाज उठाएंगे ताकि वो समझे कि हमारी चुप्पी सहमति नहीं है। रघुनाथ हर शाम एक छोटी सी बैठक करता, जहाँ अम्बेडकर साहेब के भाषण पढ़े जाते। लोग अपने जीवन के अपमान साझा करते। हरिराम पहली बार बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गांव में किताब से पहले जात पूछी जाती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध ने कहा, भले पूना पैक्ट हुआ हो, हमारी जमीन अब भी पराई है। दूसरे दिन कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने झुग्गियों में तोड़फोड़ की। हरिराम को धक्का दिया, रघुनाथ को थप्पड़ मारा।
तुम लोग शांति नहीं चाहते, तुम लोग विद्रोही हो। हरिराम उस रात चुप रहा, पर अंदर कुछ टूट गया। रघुनाथ ने हरिराम से कहा, अगर तुझे बदलना है ना तो आवाज बुलंद करनी होगी। हरिराम ने पहली बार कलम उठाई। आपने हमारे लिए समझौता किया, पर अब हर गली में हमसे वही सवाल होता है, तुम अलग क्यों नहीं हुए? हम जवाब नहीं दे पाते। क्या हमारी चुप्पी आपकी शक्ति है या हमारी हार? चिट्ठी पोस्ट कर दी गई, पर जवाब कब आएगा नहीं पता था। रात के 8 बजे 4 लोग आए। हरिराम और रघुनाथ सो रहे थे। तेज आवाज में चिल्लाया गया, बाहर आओ, दलितों के गांधी आग लग गई है। रघुनाथ बाहर आया, पीछे से लाठी पड़ी। हरिराम ने देखा, रघुनाथ खून में लथपथ था। ये आग किसी लकड़ी की नहीं, ये आग डर की थी। हरिराम पहली बार फूट फूट कर रोया। क्या हमारे लिए बोलने का भी हक नहीं है? माँ की चिट्ठी। बेटा लौटा। गोमती ने पत्र लिखा, बेटा तुझे जिंदा देखने की ख्वाहिश है। तेरे पापा को भी सच कहने पर मारा गया था। ये लड़ाई तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेगी। हरिराम की आंखें भर आईं, पर उसने माँ को जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो लौटता तो बाकी लाखों लोग कभी खड़े नहीं होते। रघुनाथ अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। हरिराम उसके पास बैठा। रघुनाथ ने कांपते होठों से कहा, अब तू लड़, वरना ये समझौते आने वाले 100 सालों तक हमें कुचलते रहेंगे। हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं लड़ूंगा, पर अब चुप नहीं रहूंगा। अब बाबा साहेब की चुप्पी नहीं, मेरी आग बोलेगी। एक सभा होने वाली थी, दलित संघर्ष सभा। हरिराम को बोलना था। रात भर उसने अपने शब्द तैयार किए। समझौता हम पर थोपा गया क्योंकि कोई और भूख से मर रहा था, लेकिन हमारी भूख क्या कम थी। हमें चुप रहने को कहा गया, पर आज मैं कहता हूं, समझौते से जहर मिला है और अब वो नसों में दौड़ रहा है। सभा का दिन आ गया। हरिराम मंच पर चढ़ा। भीड़ में सवर्ण नेता, पुलिस और गांव के लोग भी थे। उसने माइक पकड़ा और पहले वाक्य में ही कांप गया। मेरा नाम हरिराम चौहान है और मैं अछूत हूं, पर आज के बाद। तभी मंच पर पत्थर फेंका गया। हरिराम का माथा फट गया। सभा में भगदड़ मच गई। माइक नीचे गिरा। हरिराम जमीन पर पड़ा था। क्या हरिराम की आवाज वहीं दफन हो गई, या अब ये आग और लोगों में फैलने वाली है? क्या इतिहास फिर से लिखा जाएगा, या समझौते की स्याही फिर बहा दी जाएगी? जानिए अगले भाग में। और कितने समझौते। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस आवाज की वापसी है जो कभी दबा दी गई। सी कंटिन्यू एपिसोड।